अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में तीन चार अहम तरीन खबरें आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन उससे पहले कल दिन के वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स सामने आई, लेकिन चंद फैमिली कमिटमेंट्स की वजह से मैं आपकी खिदमत में हाजिरी नहीं दे सका। उसके लिए पेशगी माजरत खा हूं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में तीन इंपॉर्टेंट खबरें हैं। पहली खबर यकीनन ये है कि अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से बड़ी खबर आई है, और दूसरी खबर यह है कि कप्तान ने अपने ही एक बड़े खिलाड़ी पे पाबंदी लगा दी है। लॉन्ग मार्च में उनका मशकूक, इंतहाई मशकूक किरदार सामने आया है। उस बड़े खिलाड़ी का नाम क्या है और उन्होंने लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान साहब के साथ कैसे खेलने की कोशिश की है, तो वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और अगर वक्त बच जाता है तो इसाक डार साहब ने एक बयान दिया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले नाजरीन आ जाते हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से। अल्ताफ हुसैन का आपको याद होगा कि वहां लंदन से बैठ के किस तरह इश्तियाल अंगेज तकारीर करते रहे हैं, और बोरी बंद लाशों का जो एक सिलसिला था, यकीनन पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उससे आगाह है। मेरे ख्याल में वो चीजें दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अल्ताफ हुसैन ने किस तरह बाकायदा फोन पे, कॉल पे जो है पाकिस्तान को बाकायदा गाली दी पाकिस्तान को। और उसके बाद आपने देखा कि हुकूमत भी उस वक्त की एक्शन में नजर आई। रेंजर्स ने ऑपरेशन किया, 9-0 को बंद किया। उनके जो अजीजाबाद में और दीगर शहरों में जो दफातर हैं उनको ताले लगा दिए गए, कई कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, MKM लंदन पे पाबंदी लगाई गई, और नौबत यहां तक आ पहुंची थी कि MKM पाकिस्तान ने MKM लंदन से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया था। लेकिन अब हकीकत ये सामने आई है कि वो लाताल्लुकी का ऐलान महज एक अफसाना था, महज एक ढोंग था, और उसकी हकीकत अब सामने आना शुरू हो गई है कि ये लोग अभी भी उनके साथ राब्ते में हैं। चुनाचे नाजरीन, एक बात याद रख लें कि MKM इमरान खान साहब के साथ इत्तेहादी थी, लेकिन इमरान खान साहब के साथ इत्तेहाद होते हुए उनके 2-3 मुतालबात होते थे। एक मुतालबा ये कि 9-0 खोल दिया जाए, अजीजाबाद में जो दफातर हैं उनके थाले खोल दिए जाएं, हमारे हवाले कर दिए जाएं, लापता कारकुनान को रिहा किया जाए, तरक्याती फंड्स दिए जाएं। ये 4 मुतालबात होते थे। कभी भी उन्होंने ये मुतालबा नहीं किया कि अल्ताफ हुसैन को वापस ले आए। लेकिन अब गुज़श्ता चंद हफ्तों से ये खबरें मिल रही हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब राब्ते में हैं और वो पाकिस्तान मुमकिन तौर पे वापस आ सकते हैं। डेफिनेटली उनके वापस आने का मतलब क्या है कि मुकदमात खत्म, उनके तमाम जराइम खत्म, उनके तमाम गुनाह माफ, ठीक है, रियासत मुखालिफ गद्दारी पे मबनी जो उनके गुनाह हैं वो माफ, बोरी बंद लाशें उनको माफ हो जाएंगी। तो ये खबरें नाजरीन मैंने जराए से कंफर्म की हैं। लेकिन जब मैंने ट्वीट देखा एंकर इमरान रियाज साहब का, यकीनन आप जानते हैं, तो उनका भी इसी किस्म का मिलता जुलता ट्वीट था कि अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान वापस लाने की तैयारी की जा रही है। तो जब एंकर इमरान रियाज ने ये बात की, ये ट्वीट किया, तो उसके बाद जो मैंने जराए से कंफर्म पहले किया था, तो मुझे उस पर पूरा यकीन हो गया कि वाकई इस बात में किसी न किसी हद तक सच्चाई और सदाकत मौजूद है। अब नाजरीन, अब इसमें मैं क्या तबसरा करूं, मुझे बताइए क्या तबसरा करूं मैं इस बात पे कि अल्ताफ हुसैन साहब जैसे बंदे को वापस लाया जा रहा है। तो इस पे मुझे तबसरा करने की, बात करने की कोई ज़रूरत है, और अगर मैं करूंगा तो मेरे ख्याल में मैं अपना टेम्पर लूज कर दूंगा कि इससे बढ़कर बदकिस्मती, बदनसीबी और जना और मुल्क के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती कि अगर अल्ताफ हुसैन को भी वापस लाया इस शर्त के साथ कि मुकदमात और उनके तमाम जराइम माफ हो जाएंगे, तो फिर बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होगी, इंतहाई बदकिस्मती की बात होगी, और हम इसके खिलाफ तसलसल के साथ आवाज उठाते रहेंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरा टॉपिक है नाजरीन कि लॉन्ग मार्च में इमरान खान साहब का आज कोर कमेटी का इजलास उन्होंने बुलाया है पेशावर में उन्होंने इजलास बुलाया है। अब उसमें यह गौर किया जाएगा कि कौन से नाजुक मिजाज लोग थे जिन्होंने लॉन्ग मार्च में हमारा साथ नहीं दिया,
एक का तो मैं बता देता हूँ, महमूद रशीद, जिस तरह उन्होंने पुलिस को गिरफ्तारी दी, यार कब से आप सियासत कर रहे हैं, जमात इस्लामी के साथ आप रहे हैं। मुझ जैसा बंदा ये जानता है जो सियासत में है ही नहीं कि किस तरह पुलिस को चकमा देना है। इस पुलिस को चकमा देना कौन सा मुश्किल काम है यार। इस पुलिस को जो बिल्कुल जदीद टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है ही नहीं, जिनको कोई इदराक ही नहीं है ट्रेनिंग का, उसको क्या। लेकिन इतनी आसानी के साथ 2-3 पुलिस वाले आते हैं, गिरफ्तारी दे दी जाती है। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब एक लिस्ट बनाने जा रहे हैं, लिस्ट बनाएंगे और बड़ी इंटरेस्टिंग लिस्ट होगी, यकीन माने वो सामने आ जाएगी। इमरान खान साहब लिस्ट बनाएंगे कि कौन से नाजुक मिजाज हैं, ठीक है, और कौन कौन क्या क्या करता रहा है। लाहौर से जब निकले तो रास्ते में दोस्तों के घर कौन लोग ठहरे, वहां पे 3-4 घंटे वो सोते रहे एसी के कमरों में और दावतें उड़ाते रहे, और 1 दर्जन गाड़ियां भी वो साथ नहीं लाए। ऐसे भी लोग सामने आए हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, वक्त आने पे उनके नाम भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इमरान खान साहब को लिस्ट बनाने दें। अब इमरान खान साहब का एक बड़ा खिलाड़ी है जो चर्ब जबान बहुत ज्यादा है, जबान उसकी बहुत चलती है। जी हाँ, इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च में वो सबसे आखिर में पहुंचते हैं। शेख रशीद की मैं बात कर रहा हूं। शेख रशीद ने किया क्या है, शेख रशीद ने ये किया कि देखिए रावलपिंडी में रहते हैं वो, तो डेफिनेटली यार वोट आप लेते हैं, ज्यादातर वोट इस दफा तो इमरान खान साहब की वजह से जीते हैं, लेकिन फिर भी बहरहाल ये बात माननी पड़ेगी कि कुछ ना कुछ वोट तो है ना उनका। 5-10 हजार ही समझ लें यार, 5000 समझ लें, चले ठीक है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि बात यह है कि शेख रशीद तो पिंडी में रहते, पूरे रास्ते ब्लॉक थे, पुलिस के साथ तसादुम की कैफियत थी, तो शेख रशीद तो पिंडी और इस्लामाबाद दोनों में रहते हैं, पिंडी में भी उनका घर है और इस्लामाबाद में भी घर है। तो शेख रशीद को चाहिए था कि वो जब उसने देख लिया लॉन्ग मार्च वाले दिन के हालात खराब हो रहे हैं, तो 3-4-5 हजार लोगों को वो निकाल लेते ना, वो तो पिंडी में थे, रास्ते भी मालूम थे, तो उन्होंने नहीं निकाले। बल्कि जिस दिन इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च में पहुंचे, सबसे आखिर में वो आते हैं, कंटेनर पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। इमरान खान साहब ने जो है ना असद उमर वगैरह को कह दिया कि इनको वापस भेज दें, ऊपर नहीं आने देना और मेरे सामने नहीं लाना। तो इमरान खान साहब ने पाबंदी लगा दी कंटेनर पे चढ़ने से, अपने सामने आने से इमरान खान साहब ने पाबंदी लगा दी, ठीक है, शेख रशीद साहब पे। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि देखिए ये और इनका भांजा राशिद शफीक जो है वो हमारी वजह से जीते हैं, ठीक है, और इन्होंने इस कदर मेरे साथ धोखा किया यार, इस कदर धोखा किया। तो ये इमरान खान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त काम किया है। इमरान खान साहब के लिए ये जो वाकयात हैं ये एक सबक है। अगर इमरान खान साहब ने इससे सीख लिया तो बिल्कुल ठीक है। अगर इमरान खान साहब ने अब भी नहीं सीखा और उन लोगों पे एतबार करते रहे जिन्होंने इमरान खान साहब को इस नहज तक पहुंचाया, तो बखुदा इमरान खान साहब तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी। दास्तानों में गलतियां हो जाती हैं, डजंट मैटर, लेकिन इस क्राइसिस में जब से आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जा रही थी, बहुत सारे लोग आपको खुलकर सामने आ गए हैं। उमर सरफराज चीमा को देख ले, आपने उसको कुड्डे लाइन लगाया था, लेकिन वो कितना कमिटेड और नजरियाती वर्कर है आपका। तो यही चीजें हैं, यही मुश्किल वक्त जब आता है तो उसमें खरा और कोटा अलग हो जाता है। मसला यह है कि आप उसका इदराक कर लें और एक फैसला कर लें कि आइंदा मैंने किन लोगों पर एतबार करना है और किन लोगों को अपने करीब करना है और किन लोगों को अपने आप से दूर करना है। तो इंशाल्लाह आपको फिर भी उरूज मिलता रहेगा। ये मुश्किलात आर्जी होती हैं, वक्ती तौर पे होती हैं। तो बहरहाल ये शेख रशीद साहब के हवाले से खबर थी जो मैंने आपको बताई। मुझे शुरू में ये लगा कि शायद असद उमर ने खुद उनको भेजा है, लेकिन बाद में जब मैंने कंफर्म किया तो पता चला कि जनाब इमरान खान साहब उनसे नाराज हैं और कहा है कि इसको मेरे सामने मत लाएं, और बिल्कुल ठीक कहा है। सरे 10 नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक खल्क़ खुदा के लिए, हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आमीन।